गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। क्या क्या इनके यूज हो सकते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो आज हमने पिछले लेक्चर में डायमेंशन को डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था, उसके आज हम एप्लीकेशन को देखेंगे कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। तो जो पहला यूज हम देखेंगे वो है किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को वेरीफाई करना। फॉर्मूले की करेक्टनेस को वेरीफाई करना किसके हेल्प से? डायमेंशन की मदद से। यानी अगर हिंदी में से कहें तो ये है विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करना। दिस इज द वन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हम डायमेंशन की हेल्प से किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? तो सपोज दैट कोई फॉर्मूला है आपके पास, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक फॉर्मूला है और हमें वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। कैसे? डायमेंशन की हेल्प से, विमीय विधि से, डायमेंशन मेथड से हमें ये प्रूव करना है ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड की आप डायमेंशन लिखिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ML T माइनस 2। ठीक है, और इधर M की डायमेंशन मास की डायमेंशन हो गई M। ठीक है, और A की डायमेंशन यानी एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो गई? LT माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हमने देखा तो दोनों तरफ क्या है? समान डायमेंशन है। M की पावर कितनी है यहाँ पर? 1। L की पावर कितनी है? 1। T की पावर कितनी है? -2। और T की पावर कितनी है? -2। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है F इक्वल टू M है, ये विमीय विधि से करेक्ट है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है V इक्वल टू U प्लस A T। इससे इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास दिया है कि दिस इज द इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस A T। वेरीफाई दिस इज करेक्ट और नॉट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन मेथड। ठीक है, डायमेंशन या विमीय विधि से सिद्ध करो कि दिए गए समीकरण सत्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम? इसमें इनके क्या रखेंगे? अलग अलग इसको दो समीकरण में हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे? जहाँ भी देखो, यहाँ पे क्या था? F इक्वल टू डायरेक्टली MA था, लेकिन जहाँ बीच में प्लस माइनस आएगा इसको हम दो हाफ इक्वेशन में तोड़ सकते हैं। कैसे? पहला हो गया V इक्वल टू U और दूसरा हो गया V इक्वल टू AT। ठीक है, हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। पहले एग्जाम्पल में मल्टीप्लिकेशन है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? प्लस है, और हो सकता है कहीं पे क्या हो? माइनस हो। तो प्लस और माइनस जिस इक्वेशन में होंगे उस इक्वेशन में हमें क्या करना है? इसे दो हाफ इक्वेशन में ब्रेक कर देना है। अब इनके डायमेंशन लिखो। V क्या है? वेलोसिटी है इसमें, तो इसकी डायमेंशन हो गई LT माइनस 1 इक्वल टू, इस इक्वेशन में U भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। आपने ये हाई स्कूल में पढ़ी होगी कि ये इक्वेशन जो है गति की समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर नहीं पढ़ी है तो ये आगे चैप्टर में आपके आएगी कि इक्वेशन ऑफ मोशन है V इक्वल टू U प्लस AT, जहाँ U इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है,
ए एक्सेलरेशन है और टी क्या है, टाइम है। तो वी भी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी है, लेकिन है क्या, वेलोसिटी। यू भी वेलोसिटी है, इनिशियल है, लेकिन है तो क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। हाफ इक्वेशन तो ये हो गई। अब नेक्स्ट हाफ इक्वेशन देखो, v की डायमेंशन फिर इसमें आ गई एल टी माइनस 1 और a है त्वरण, ठीक है। त्वरण की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2 और एक t और है, तो हम इसे अगर लिखें तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2 एंड प्लस 1, कितना हो जाएगा, -2 एंड +1, दोनों की पावर है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा, -1। और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, एल टी माइनस 1। तो इस इक्वेशन में हमने इसको दो हाफ इक्वेशन में ब्रेक किया, v इक्वल टू यू एंड v इक्वल टू ए टी, ठीक है। दोनों जगह हमने डायमेंशन लिखी। तो जब हमने यहाँ वाला हाफ इक्वेशन चेक की, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, इक्वल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में L की डायमेंशन 1, L की डायमेंशन 1, T की डायमेंशन -1 और T की -1, यानी ये क्या है, करेक्ट है। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन इक्वल है। सेम दैट सेकेंड हाफ इक्वेशन जो है v इक्वल टू ए टी, तो v की डायमेंशन ली हमने और एक्सेलरेशन की और टाइम की, सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल ये आया। अब इसमें देखिए L की डायमेंशन 1, L की डायमेंशन 1, T की -1 एंड T की -1, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो विमीय विधि से कोई भी इक्वेशन आपको सिद्ध करनी है कि ये करेक्ट है या नहीं है, सत्य है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन इक्वल आती हैं, जैसे यहाँ m की 1, इधर भी m की क्या है 1, L की 1, L की क्या है 1, T की -2 और T की -2, तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ओके, विद डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड के अनुसार ये इक्वेशन क्या है, सत्य है। अगर इस तरीके का कोई इक्वेशन आपके पास आता है, ठीक है, जिसमें क्या है बीच में प्लस और माइनस है, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हो सकता है माइनस भी हो कहीं, तो आपको क्या करना है, ऐसी इक्वेशन को हाफ इक्वेशन में ब्रेक कर लेना। पहली हाफ हो गई v इक्वल टू यू, दूसरी हाफ हो गई v इक्वल टू ए टी, फिर दोनों जगह आप डायमेंशन रखो और दोनों को प्रूव करो। सपोज दैट अगर ये करेक्ट होता और ये नहीं होता, ठीक है, मतलब इसकी हाफ इक्वेशन तो करेक्ट होती और हाफ नहीं होती, तो इसका मतलब होता है कि पूरी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। इसलिए दोनों हाफ इक्वेशन जो आपने की हैं, दोनों को डायमेंशन मेथड से करेक्ट होना है, तभी ये इक्वेशन करेक्ट होगी। तो ये तो था पहला मेथड, पहला यूज डायमेंशन का, पहली एप्लीकेशन, कि आप बीमा की मेथड से, बीमीय विधि से किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। अब आपको इसका एक दूसरा यूज़ करते हैं, दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं। मैं इसको यहाँ पे से डिवाइड कर देती हूँ, ओके। सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन या सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इसमें क्या है कि किसी भी इक्वेशन को, ठीक है, या किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं, किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। यानी कोई भौतिक राशि है, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि है, इसको एक मात्रक से, इसके एक मात्रक से क्या कर सकते हैं, दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं, दूसरे मात्रक में से चेंज कर सकते हैं, किसकी मदद से, बीमा की
मदद से, विमीय विधि की हेल्प से वी कैन कन्वर्जेंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अदर यूनिट सिस्टम। दैट मीन्स एफपीएस सिस्टम से आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था देयर आर द 3 मेन सिस्टम्स, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम, ठीक है। फीट पाउंड एंड सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड। तो इसका बेसिक क्या है, कोई भी भौतिक राशि होती है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका न्यूमेरिकल मान होता है, ठीक है, और एक उसमें उसकी यूनिट होती है। तो जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सपोज दैट कोई भौतिक राशि है कैपिटल क्यू, ठीक है, और इसका आंकिक मान दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू है स्मॉल n, ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो है u। तो ये हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, हमेशा क्या होगा, ये नियत होगा, चाहे पद्धति कोई भी हो, एफपीएस हो, सीजीएस हो या एमकेएस हो, कोई भी सिस्टम हो। इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए इसका आंकिक मान और इसका जो यूनिट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी इक्वल होगा, ठीक है। ये अगर एन यू कांस्टेंट है तो अलग अलग पद्धति में जो भी होगा तो n1 u1 या जो भी अगर हम लें तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर आएगा। समझ गया? तो इससे क्या होगा, देखिए अगर एक पद्धति में सपोज दैट ये पहला सिस्टम है और इसमें आंकिक मान है n1 और यूनिट है u1, ठीक है। दूसरी पद्धति है जिसमें आंकिक मान है n2 और यूनिट है u2। अब जब nu कांस्टेंट है तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इसी तरीके से n3 u3, n4 u4, इस तरीके से ये चलते चले जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सपोज दैट q एक भौतिक राशि है, ठीक है। इसका पहली पद्धति में जो u1 है, ठीक है, यूनिट है, इसमें इसका जो मात्रक हैं वो हैं m1, ठीक है, l1, t1। इनकी पावर में लिख दूं a b c, कहाँ, पहली कंडीशन में। ये तो हो गया u1 मात्रक है, ठीक है। तो मात्रक को हमने डायमेंशन की फॉर्म में लिखा। अब n1 आंकिक मान है तो ये तो ऐसे आएगा, कांस्टेंट होगा। न्यूमेरिकल मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 1 2 3 4, दैट इज़ द न्यूमेरिकल मान, अर्थमेटिक वैल्यू। तो ये ऐसे ही आएगा, इक्वल टू। इसी तरीके से इस तरफ क्या हो जाएगा, जो u2 है इसके लिए हम इसको लिख देते हैं m2 l2 t2 और इसकी पावर आ जाएगी a b c, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू ये कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा, n2। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं n2 इक्वल टू निकाल रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा n1 और इस डायमेंशन के डिनोमिनेटर में आ जाएगी ये वाली डायमेंशन। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से रीअरेंज करके लिख रही हूँ, m1 अपॉन m2 टू द पावर a, ठीक है, l1 अपॉन l2 टू द पावर b एंड t1 अपॉन t2 टू द पावर c। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, n2 इक्वल टू, ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया तो n1 तो एज इट इज़ आ गया, इसके डिनोमिनेटर में ये आ गया। अब देखिए m1 की पावर a, m2 की पावर a, l1 की b, l2 की b, t1 की c और t2 की क्या है, c है। तो जो टर्म्स था सेम टर्म्स को एक साथ लिख दिया, m1 के अपॉन में क्या लिया है, m2, और दोनों की पावर a है तो दोनों को बाहर लिख लिया। इसी तरीके से l1 और l2 में क्या, l1 अपॉन l2 और दोनों की पावर क्या है, b है, तो एक साथ ले आए, t1 अपॉन t2 टू द पावर c। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम
किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका कैसे करेंगे। सपोज दैट हम लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो कितनी होती है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है स्मॉल जी की वैल्यू। और हमें कहा गया कि इस जी का मान, इसका मान किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में निकालिए। यानी ये कह रहा है, क्वेश्चन है, ये तो दिया हुआ है कि जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें कह रहा है कि इसको कैलकुलेट करो किस में, किलोमीटर, और सेकंड की जगह ये कह रहा है मिनट स्क्वायर, इसमें इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमने इसको मान लिया n1, ठीक है, इसको मान लिया u1, यहाँ पर क्या होगा n2 होगा इसके आगे जो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है n2, और ये हो गया u2। हमें कैलकुलेट करना है n2, तो n2 हो जाएगा n1, n1 कितना है 9.8 इंटू m1 अपॉन m2। m1 क्या है, मास है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली इसको लिख दूँ तो मास क्या है, दोनों में 0 है, चलो लिख लेते हैं m1 अपॉन m2 टू द पावर, मास है इसमें नहीं है, इसमें भी मास नहीं है, तो पावर क्या आ गई 0, ठीक है। दूसरा है L1 अपॉन L2, यानी लेंथ है यानी मीटर है, तो L1 कितना है यहाँ पे m है, ठीक है। L1 अपॉन L2 यहाँ पे क्या है किलोमीटर, ठीक है। दोनों की पावर कितनी है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। नेक्स्ट है इसमें T1 अपॉन T2, टाइम T1 अपॉन T2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए T1 क्या है, पावर -2 है, और T2 जो टाइम दूसरा है ये भी क्या है, अपॉन में किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर है, तो अपॉन में तो -2, तो कितनी आ गई इसकी पावर -2, ठीक है। मैं इसे लिख सकती हूँ, आप तो हैं 9.8, इसकी पावर 0 दैट मीन्स 1, तो इसे हम हटा सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा L1 अपॉन L2 टू द पावर कितना है 1, एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर -2, इतना हमारे पास आ गया। अब आगे कैसे करेंगे इसे, हम इसे लिख लेंगे N2 इक्वल टू 9.8, ठीक है। L1 क्या है, L1 मीटर, L2 क्या है किलोमीटर टू द पावर 1, T1 क्या है सेकंड, T2 कितना है, क्या लिखा है यहाँ पे मिनट टू द पावर -2, तो ये आ जाएगा N2 इक्वल टू 9.8, चेंज कर लो मीटर और किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर टू द पावर 1 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 सेकंड टू द पावर -2। अब क्या हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.8 इंटू 1/1000, ओके, क्योंकि पावर कितनी है 1। अब यहाँ पे देखिए 1/60 टू द पावर -2, तो अगर मैं 60 को ऊपर ले जा लूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये
मैं क्या कर रही हूँ, इस 60 को न्यूमरेटर में ले आ रही हूँ, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। चलो नीचे ही करते हैं, अभी से ईजी होगा आपको। 60 टू द पावर -2 यही है। इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 9.8 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60 टू द पावर 2 था अपॉन 1000। ठीक है, इसे कैलकुलेट करें अगर हम, तो ये आपके पास आता है लगभग 35 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर N2, यानी N2 इक्वल टू आएगा आपके पास 35, और N2 इसके साथ में U2 भी लिख दूँ तो ये आ जाएगा 35 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आएगा आपके पास 35। ठीक है, और N2U2 इक्वल टू हो जाएगा 35 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, यानी G की जो वैल्यू एक सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, G की किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में वो वैल्यू कितनी आई है, 35 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो यही तो हमें कैलकुलेट करना था कि G का दूसरी पद्धति में कितना मान है, तो कितना मान आया, पर मिनट स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ G। तो ये था आपके पास, आज हमने 2 एप्लीकेशन डायमेंशन की देखी। पहला हमने कोई भी समीकरण है उसकी ट्रुथनेस, उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करके करेक्ट है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आपको डायमेंशन लिखनी है और उन्हें इक्वल देखना है कि है या नहीं है। अगर हैं तो करेक्ट है और नहीं है तो इनकरेक्ट है, विद विमीय विधि से, डायमेंशन मेथड से। दूसरा, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को चेंज करना। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी फॉर्मूले को एक पद्धति से दूसरे में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें G की वैल्यू कितनी थी, पहली बार 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया गया था क्वेश्चन में कि इतनी इसकी वैल्यू है, और हमें कहा गया था किस में निकालना है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले हमने कैलकुलेट किया N2 को, जिसकी वैल्यू आई 35। ठीक है, जब हमें N2 पता चल गया तो U2 तो हमें पता ही था किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर है, तो N2U2 यानी इतना, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ G इन सेकंड सिस्टम, दूसरी पद्धति में। तो इस तरीके से हम डायमेंशन के यूज कर सकते हैं, इसका अप्लाई कर सकते हैं, इसकी हेल्प से कुछ एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक और एप्लीकेशन इसकी रही है, तो आज सेशन लंबा हो जाएगा, इस वजह से वो एप्लीकेशन हम कल डिस्कस करेंगे। यानी डायमेंशन के जो यूज हैं वो 3 एप्लीकेशन है इनकी। ठीक है, बीमा की 3 एप्लीकेशन है विमीय विधि की। पहली एप्लीकेशन है, किसी भी इक्वेशन या फॉर्मूले की करेक्टनेस आपको वेरीफाई करनी, चेक करनी है। सेकंड है इसकी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करना। और तीसरा इसका जो मेथड है, जो तीसरा इसका यूज है, वो है कि हम किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो ये 3 उपयोग विमाओं के हैं, जिनमें से हमने 2 उपयोग आज देख लिए, और एक उपयोग जो बचा है वो हम कल दूसरे सेशन में देखेंगे, क्योंकि आज के लिए ये काफ़ी है। आपको अब इस पे जा कर के क्या करने होंगे, न्यूमेरिकल करने होंगे, कुछ घर पे कुछ एग्जाम्पल देखने होंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार के एग्जाम्पल ये बताए और एक ये। अब आपको बुक में जो भी एग्जाम्पल मिलता है उनको इस पर चेक करना है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, और इसका जो तीसरा उपयोग है उसके साथ कल हम करेंगे डिस्कस। बीमाओं का जो तीसरा उपयोग रह गया है कल उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन इट्स इनफ फॉर टुडे एंड ओके एंड थैंक यू।